गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। सबोपदेश की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। गुजराती अनुवाद में बहुत अच्छा इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने सब चीजों को उसके समय पर सुंदर बनाया है। एक समय का एक ऐसा ज्ञानी राजा जिसका नाम सुलेमान था और दुनिया में उसका नाम मशहूर था क्योंकि उसको प्रभु ने जो प्रकाशन दिया था, उसको जो ज्ञान समझ और बुद्धि दी थी वो बहुत ही अनोखी थी। और उस ज्ञान की बातों में से उसने एक बात ये भी प्रकट की कि परमेश्वर उसके समय पर जो करता है वो सुंदर होता है। कई बार इंसान अपने जीवन के अंदर ऐसा सोचता है कि ये वक्त में तो मेरे लिए ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी मेरे लिए नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के समय को नहीं समझ सका, इसलिए वो ऐसा सोचता है। मैं भी पिछले समयों के अंदर जब परमेश्वर ने हमें 11 साल के बाद बच्चे की आशीष दी, तब मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर शादी के इस समय के बाद हमको प्रभु ने बच्चे की आशीष दे दी होती तो आज हमारा बच्चा इतनी उम्र का होता, आज वो इस कक्षा में पढ़ता। ऐसा मैं सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी ये सोच परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही है, ये सोच से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने जो आशीष मुझे इतने साल के बाद दी है उसका आनंद मुझे उठाना है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के समय पर जो कुछ भी होगा वो मेरे और आपके लिए अच्छा ही होगा। हम कई बार अपने जीवन के अंदर कुछ चीजों को लेकर परमेश्वर को भी कोसते हैं और अपने आप को भी कोसते हैं, लेकिन हमें तो इब्राहिम की तरह विश्वास रखना है। इब्राहिम की तरह हमें धीरज रखनी है, जिसने अपने जीवन में विश्वास और धीरज को ऐसे कार्य करने दिया कि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में अद्भुत रीति से पूरा हुआ और उसे वचन की संतान मिली। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उससे बहुत सारी जातियों का पिता बनाया। परमेश्वर ने उससे एक आशीषित मनुष्य बनाया। आज हमारे जीवन के अंदर प्रभु ये चाहता है कि हम उसके समय की बाट को देखें, हम उसको अपने जीवन में कार्य करने दें। उसके समय पर जब भी परमेश्वर कुछ भी करेगा तब प्रभु का अद्भुत और महान काम हमारे जीवन में प्रकट होगा। बाइबल के अंदर काना गांव के अंदर जब दाखरस खत्म हो गया, तब वो परिस्थिति में मां मरियम जो यीशु की मां थी, उसने उससे कहा कि तू कुछ कर इनके लिए। तब यीशु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। आप देखिए कि परमेश्वर अपने समय से अनजान नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि उसको कौन से समय पर क्या करना है, लेकिन जब इंसान को नहीं मालूम रहता तब वो कई बार बौखला जाता है, कई बार वो चिंता करने लगता है, कई बार वो निराश हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर के समय को महत्व देते हुए प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देता है, वो मनुष्य तो उत्तम आशीषों को प्राप्त करता है, उसके जीवन में बड़ी गवाही खड़ी होती है। तो आज मैं प्रभु का सेवक आपसे कहूंगा कि आप निराश मत होइए, आप प्रार्थना करना न छोड़े, परमेश्वर को कार्य करने दे। प्रभु आपके लिए अद्भुत उपाय करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा
आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत और महान कार्य करें, उनको आशीष दे, उनको बरकत दीजिए प्रभु। और जिस बात के लिए वो बाट जो रहे प्रभु, उसका उत्तम परिणाम उनके जीवन में प्रकट होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.